दोस्तों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस 16 अप्रैल 2024 से चालू हो गई है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग चार्ज काट रही हैं। कुछ कंपनियां केवल सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पर चार्ज काट रही हैं। कुछ कंपनियां सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, मतलब जब आपका फिंगर मैच नहीं भी हो रहा है तब भी आपका चार्ज काट रही हैं। ये सारा कुछ हम कमेंट के माध्यम से और अपने कुछ वीडियो पर बता चुके हैं। यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर देनी थी कि अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि आपका एक्स्ट्रा चार्ज ना कटे। इसी पर मुझको लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए कि हम और आप रिटेलर भाई क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम वो काम को गलत तरीके से कर रहे हैं जिससे हमारा चार्ज ज़्यादा कट रहा है। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्प करता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो बात करते हैं पहले तो कि आप अपनी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पहले मैं या मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर भाई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर बहुत सारे वीडियो, कितना चार्ज वो कंपनियां ले रही हैं ये सारा कुछ बता चुके हैं, उस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। तो आप जो भी कंपनी का काम कर रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ आप समझ ही गए होंगे कि हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कितना चार्ज कट रहा है। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि केवल सक्सेसफुल होने पर ही चार्ज डेबिट कर रही हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मतलब आपका फिंगर मैच नहीं खा रहा, तो वहाँ पर वो चार्ज नहीं काट रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसा हैं कि जो जितने बार भी आप फिंगर लगा रहे हो, यदि वो मैच नहीं खा रही हैं तो उस समय भी वो चार्ज काटती जा रही हैं। हाल फिलहाल तक अभी तक तो यही स्थिति है। हो सकता है कि वो इस खामी को भविष्य में दूर कर लें, तो जब उसका अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। तो ऐसे केस में बचने के लिए आपको ये करना है कि आप जब फिंगर लगाते हैं, और ये सबको पता रहता है कि हमारी फिंगर एक बार में मैच होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मल्टीपल टाइम लगाना पड़ता है, कुछ ऑयल लगा के काम करना पड़ता है, कई लोग पानी लगा के करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के कुछ लोगों में से हैं जिनकी फिंगर एक बार में मैच नहीं खाती है, तो आप पहले से इस प्रकार से व्यवस्था करके रखिए कि आपकी फिंगर अच्छे से कैप्चर हो जाए, ताकि आपका बार बार ऑथेंटिकेशन फेल ना हो। और यदि आपकी कंपनी बार बार चार्ज डेबिट करती है तो इस प्रकार के चार्जेस आपको ना लगें। दूसरा, यदि आपके फिंगर की क्वालिटी अच्छी है लेकिन फिर भी मिसमैच होने की समस्या आती है, तो हो सकता है कि जो आपका आधार है वो 4, 5, 6 साल पुराना हो, या आपने जो बायोमेट्रिक अपडेट है वो 5 साल से नहीं कराया हो। तो आप अपना बायोमेट्रिक अपडेट भी करा लें ताकि आपका जो करंट की फिंगर है, वर्तमान फिंगर है, वो आसानी से आधार के साथ मैच हो जाए। यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जब वो कंप्यूटर में ऑनलाइन काम करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइटों पर लगातार काम करते हैं और उनको कभी-कभी लगता है कि यार हमारा सिस्टम स्लो हो रहा है, तो वो बार-बार क्या करते हैं कि ब्राउज़िंग डेटा, कुकीज़ वगैरह को या हिस्ट्री को डिलीट करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, मान लीजिए आज सुबह आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लिया, तो उसकी डिटेल आपके, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो कंप्यूटर में वो स्टोर हो जाती है, अगर मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप में स्टोर हो जाता है, ताकि कंपनी को और उस ऐप को, उस वेबसाइट को पता रहे कि आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आज हो चुका है, दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री या जो कुकीज़ हैं उसको डिलीट कर देते हैं, या मोबाइल से आप ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, इस प्रकार के केसेस में वो डेटा उनके पास से चला जाता है। और यदि आप दोबारा इसको नए सिरे से लॉगिन करेंगे, चाहे वो ऐप हो चाहे वो वेबसाइट हो, तो उसको ये जानकारी नहीं लग पाएगी कि आपका आज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया है, तो वो दोबारा चार्ज काट लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि हमको अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करना है, कुकीज़ क्लियर करना है, तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के पहले कर लें। अन्यथा नहीं तो आप कंपनियों को दोष देंगे कि कंपनी ने हमारा दोबारा चार्ज काट लिया, क्योंकि तकनीकी समस्या है, क्योंकि वो डेटा आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल ऐप में स्टोर होता है। इसी प्रकार से यदि आप मोबाइल ऐप को मान लीजिए उसका कैच क्लियर कर रहे हैं या ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहे हैं, तब भी इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्य 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक तो फिंगर आपकी अगर मैच नहीं खाती तो आप इस प्रकार से मैच कराइए ताकि आपका बार-बार फेल ना हो। बायोमेट्रिक अपडेट यदि आपका लंबे समय से नहीं हुआ है तो आप अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए। और तीसरा है कि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल की कैच और या ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ को डिलीट करने के पहले ये चीज़ समझ लें कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का डेटा मिट जाता है और वो दोबारा आपको करना पड़ेगा, दोबारा आपको चार्ज लग जाएगा। तो यही कुछ ऐसी जानकारी थी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ नई आई है इस एईपीएस इंडस्ट्रीज़ में। आशा करते हैं जानकारी आपके काम की साबित होगी, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ ही आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।